Hello students, today I am going to discuss with you chloride shift. तो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है और ये कहाँ पे होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है हमारे आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा के बीच में। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में क्लोराइड शिफ्ट का इवेंट होता है। ओके, एंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्लोराइड आयन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और इसकी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम आरबीसी इनटू द प्लाज्मा एंड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द आरबीसी। और ये दोनों ही इवेंट्स कब होते हैं, ठीक है, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट, सो इट इज एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आरसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस में, रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस में बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन के एक्सचेंज को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और ये पूरी इसकी मैकेनिज्म हम अभी समझेंगे। इससे पहले मैं इससे बता दूं कि क्लोराइड शिफ्ट को एक और नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हैमबर्गर फिनोमेना। तो हैमबर्गर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे, जिनकी डिस्कवरी पे ये क्लोराइड शिफ्ट पड़ा। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं और बहुत पॉपुलरली इसको हम हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं। और ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि व्हाट इज हैमबर्गर फिनोमेना। तो दोनों ही नाम जानने उतने ही जरूरी हैं। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, बट हैमबर्गर फिनोमेना भी आपको जानना उतना ही जरूरी है, बिकॉज इस नाम से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर हम पूरी प्रोसीजर को समझें कि एक्चुअली में क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है और कैसे होता है, तो सबसे पहले हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि हम अभी कहाँ हैं। हम इरिथ्रोसाइट को देख रहे हैं। इरिथ्रोसाइट यानी एक आरबीसी को देख रहे हैं जो कि अपने ब्लड के प्लाज्मा के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरी एक आरबीसी है। ठीक है, ये पूरी एक इरिथ्रोसाइट है, उसके अंदर ये सारे इवेंट्स होते हैं। और ये जो है हमारा ये टिश्यू स्पेस है, या हमारा कह सकते हो कि ब्लड प्लाज्मा का स्टेट है ये। ठीक है, तो ओके, देन यहाँ पे क्या होता है कि क्लोराइड शिफ्ट कब होता है, जब हमारा जो ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड अपने टिश्यू स्पेसेस में पहुंचता है, तो वहां पे टिश्यू स्पेसेस में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यूज के अंदर होता है, वो अब ब्लड के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि अब वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर के या ब्लड के साथ एसोसिएट होकर के वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरह हमारे वापस से हार्ट और लंग्स में पहुंचेगा ऑक्सीजनेशन के लिए। तो जब CO2 हमारे ब्लड के अंदर एंटर करता है, आरबीसी के अंदर एंटर करता है, तो CO2 और ब्लड आरबीसी के अंदर पहले से ही वाटर होता है, तो ये जो CO2 है एंटर करते ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें एक्ट करता है जिसका कि नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जो एरो इस डायरेक्शन में और एरो इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में लगी रहती है, वो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कभी रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये रिएक्शन वापस से रिवर्स बैक भी हो सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का ये मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समय कंडीशन किस चीज को फेवर कर रही है कि CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करे और कार्बोनिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो। ठीक है, फिर कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंट में यहाँ पे फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम एक्ट करेगा और वो कार्बोनिक एसिड जो है वो फिर से बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, ये अब आरबीसी के अंदर न रह करके बाहर, जो आरबीसी के बाहर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयन जाने लगेगा। और इसी इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके बाहर जाने की वजह से जो चार्ज बैलेंस है इरिथ्रोसाइट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर आता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो CO2 वापस से ब्लड के अंदर आई, आरबीसी के अंदर आई, तो
कार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा के अंदर जा रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है, ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये केवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही कैटालाइज कर सकती है। तो इस रिएक्शन से क्या होता है, CO2 जो है वो फिक्स हो जाती है हमारी ब्लड के अंदर। इसी फॉर्म में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है एंजाइम, ये जो CO2 को फिक्स करती है फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन फिर से लंग्स के पास तक जाने के लिए, ठीक है। तो हम ये भी देख चुके हैं कि अबाउट 70% CO2 जो है वो इट इज इन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो एक तरीके से CO2 का फिक्सेशन होता है फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एंड देन इस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्मेशन की वजह से एक हमारा हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन आयन के जनरेशन की वजह से क्या होता है, पीएच जो है वो इस एनवायरनमेंट का, इस इरिथ्रोसाइट के अंदर जो पीएच है वो काफी मतलब घट जाता है, यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाती है। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो इसमें ये जो आरबीसी है इसके अंदर क्या कंबाइन होके आया है, हीमोग्लोबिन अलोंग विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है इनका डिसोसिएशन होने लगता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है और टिश्यू स्पेसेस में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता है, साथ ही साथ यहाँ टेम्परेचर बढ़ता है और साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ता है। इन तीनों ही फैक्टर्स की वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है जो कि आरबीसी के ऊपर ही रहता है, ये यहाँ पे इनका ब्रेकेज हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अब आरबीसी से निकल के वापस टिश्यू के अंदर चली जाती है ताकि वहां पे ये ऑक्सीजन यूज हो सके टिश्यू के द्वारा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो एक्स्ट्रा बचता है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर के इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है कैसे जो है CO2 वापस से ब्लड के अंदर आती है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसकी वजह से कैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। तो क्लोराइड शिफ्ट की जो फिनोमिना है, ये बाइकार्बोनेट आयन जब वापस से ब्लड में जाता है तो एक तरीके से ये एक मौका देता है कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा ब्लड का पीएच है अबाउट 7.4, ठीक है। तो इस कार्बोनेट आयन की वजह से ब्लड का पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहता है, एक बफरिंग एक्शन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्लोराइड शिफ्ट के इवेंट का। सो द कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड बाय टिश्यू डिफ्यूजेस freely into the erythrocyte where it combines with water to make carbonic acid, which then dissociates into protons and bicarbonate ions. The protons are buffered on the surface of hemoglobin molecule and assist the transition to a low affinity state called बोहर इफेक्ट, ओके। तो ये यहाँ पे एक लो एफिनिटी इफेक्ट होता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी होता है इन लंग्स में जो हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन के लिए काफी एफिनिटी होता है, ठीक है। लेकिन टिश्यू स्पेसेस में पहुंचने पे ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन, more hydrogen ion. So ये lowering of affinity of hemoglobin towards oxygen, इसी को हम कहते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हाट इज बोहर इफेक्ट। जो हीमोग्लोबिन है उसकी जब ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है तो हम उसी को बोहर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। Whilst the carbonate ions are actively exchanged across the red cell membrane of for chloride ions, हैम्बर्ग इफेक्ट, ठीक है। और इसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं और बाइकार्बोनेट आयन के बाहर जाने और क्लोराइड आयन के अंदर आने को, ठीक है। आरबीसी के अंदर से बाइकार्बोनेट आयन के बाहर जाने को और बाहर से प्लाज्मा से क्लोराइड आयन के आरबीसी के अंदर आने की प्रोसेस को हम हैम्बर्गर फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं,
ओके, एंड ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है इन दोनों ही नाम से. सो दिस रेजेस द इंट्रा इरिथ्रोसाइट कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड बाय अप्रोक्सीमेटली 6 मिलीमीटर पर लीटर. ओके, एंड इसी का फिर रिवर्स होता है हमारे पल्मोनरी में. कैसे, वो भी हम देखेंगे. और बेसिकली अगर हम समझना चाहें कि इस क्लोराइड शिफ्ट से होता क्या है, ठीक है, व्हाट डज क्लोराइड शिफ्ट डू? सो इट परमिट्स द प्लाज्मा टू बी यूज्ड एज अ स्टोरेज साइट for bicarbonate without changing the electrical charge of either the plasma or the red blood cell. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट HCO3 आयन के फॉर्म में हमारा CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, ये CO2 है, ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा में के साथ में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लंग्स तक वापस से डीऑक्सीजनेट होने के लिए. तो ये कैसे होता है, इसको हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं कई बार. ठीक है, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे ये वाला इवेंट देखा कि CO2 आता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और हीमोग्लोबिन CO2 के फॉर्म में ट्रेवल करता है. ये 20 to 25% ये हम देखते हैं इस फॉर्म में ट्रेवल करता है. एंड देन CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड जो कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है, जिसमें कि हमारा बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाहर जाता है और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आता है. इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं. और इस हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में हमारा जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है. ठीक है, तो ये हमने देखा ये क्लोराइड शिफ्ट. लेकिन जब हमारा ये CO2 जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू वापस से लंग्स में पहुंचता है, तो उस वक्त कहाँ पे क्या इवेंट होता है? ठीक है, सो गैस एक्सचेंज एट लंग्स या एल्वोलियाई, वहां पे क्या इवेंट होता है? वहां पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लड यहाँ पे बह रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि तो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ रहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, वो वापस से हीमोग्लोबिन और CO2 में ब्रेक हो जाता है, और CO2 वापस से यहाँ आरबीसी से निकल के आपके एल्वोलियाई में चली जाती है. ठीक है, वहीं पे अब यहाँ पे जो हमने क्लोराइड शिफ्ट देखा था कि क्लोराइड आयन यहाँ अंदर आता है और बाइकार्बोनेट बाहर जाता है, यहाँ पे फिर से रिवर्स रिएक्शन होता है. यहाँ से आरबीसी से क्लोराइड आयन बाहर जाता है और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर आता है, और ये बाइकार्बोनेट आयन वापस से, अब यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अब ऑक्सीजन के लिए बढ़ गई. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो हाइड्रोजन आयन से अलग हो जाता है और ऑक्सीजन आयन के साथ कंबाइन कर लेता है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हाइड्रोजन आयन को छोड़ देता है, तो ये हाइड्रोजन आयन फिर से फ्री हो जाता है और बाहर से जो बाइकार्बोनेट आयन आता है उसके साथ कंबाइन करके वापस से कार्बोनिक एसिड बनाता है. ठीक है, और ये कार्बोनिक एसिड वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में वापस से H2O और CO2 बनाता है, और ये जो CO2 है वापस से ये फिर से हमारे एल्वोलियाई के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो देखा आपने कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, सो देखा आपने इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन जो CO2 ट्रांसपोर्ट हुआ था वो भी आपके एल्वोलियाई में चला गया, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो CO2 ट्रांसपोर्ट हुआ था वो भी आपके वापस से एल्वोलियाई में चला गया. तो इस प्रोसेस को हम, जो एक्सचेंज ऑफ गैस एट रिस्पायरिंग टिश्यू होता है, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट नॉर्मली कहते हैं, और जो इवेंट यहाँ पे एल्वोलियाई में होता है इसको हम रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं. ठीक है, सो द रिवर्स क्लोराइड shift, okay, occurs in the pulmonary circuit where deoxygenated blood cells drop off carbon dioxide and pick up the oxygen in the lungs. Okay, so I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया. Okay, and then हम बोहर्स इफेक्ट एक बार और से रिवाइज कर लेते हैं कि what is exactly बोहर इफेक्ट. A rise in the partial pressure of CO2 or fall in pH decreases oxygen affinity of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को कम कर देना ही बोहर इफेक्ट है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कब कम होती है? जबकि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो जाए या
पीएच में डिक्रीज हो जाए। पीएच में डिक्रीज तब होगा जब हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगी, तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोहर इफेक्ट कहते हैं, और इस इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि CO2 अंदर जाता है टिश्यू स्पेसेस के थ्रू हमारे आरबीसी में। ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है। आरबीसी के अंदर जब CO2 जाता है तो वो वाटर से कंबाइन करता है और वो कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन में टूटती है, जिसके की वजह से हाइड्रोजन आयन जनरेट होता है। हाइड्रोजन आयन के जनरेट होने से पीएच काफी कम हो जाता है, और इस पीएच के कम होने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो एफिनिटी थी वो कम हो जाती है, जिसकी की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, और ऑक्सीजन निकल के वापस से टिश्यू स्पेसेस में चली जाती है, और ये हीमोग्लोबिन जो है इस हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है। ठीक है, फिर ये वापस से ये रिएक्शन रिवर्स में हो जाती है इन द एल्वोलियाई या इन द लंग्स। ओके, देन हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Which phenomena occurs between RBC and plasma during transportation of carbon dioxide? कौन सी फिनोमेना होती है? एब्जॉर्प्शन की फिनोमेना होती है? नो। एड्सॉर्प्शन की फिनोमेना होती है? नो। ऑस्मोसिस की फिनोमेना होती है? नो। क्लोराइड शिफ्ट? यस, क्लोराइड शिफ्ट की फिनोमेना होती है between RBC and plasma during transportation of carbon dioxide. Okay, so chloride shift reverse is occurred during, क्लोराइड शिफ्ट का रिवर्स एक्शन कब होता है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन में नहीं होता है, ठीक है, एनारोबिक रिस्पिरेशन में नहीं होता है, इंटरनल रिस्पिरेशन में नहीं होता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में होता है। ठीक है, सो क्लोराइड शिफ्ट का रिवर्स तो हमारे पल्मोनरी में होता है। ठीक है, पल्मोनरी को ही हम एक्सटर्नल, पल्मोनरी रिस्पिरेशन को ही हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। ओके, सो क्लोराइड शिफ्ट रिवर्स अकर ड्यूरिंग एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ बोहर्स इफेक्ट? बोहर्स इफेक्ट का अपोजिट। अब बोहर्स इफेक्ट क्या है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करना, मतलब इन दोनों को अलग अलग करना, इसको अलग इसको अलग करना, इसको हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। और इसका उल्टा क्या होगा? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को जोड़ने वाला इफेक्ट कौन सा है? ठीक है, हैम्बर्गर फिनोमेना। हैम्बर्गर फिनोमेना तो हमने कहा कि ये क्लोराइड शिफ्ट है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, हाल्डेन फिनोमेना ये हम जानते हैं। हेरिंग्स ब्यूरर रिफ्लेक्स ये तो रिस्पिरेशन में होता है, ये नहीं होगा। नन ऑफ दीज तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बचा क्या? ये है हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, और ये अपोजिट है बोहर्स इफेक्ट के। ठीक है, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन बोहर एंड हाल्डेन इफेक्ट इज दैट बोहर इफेक्ट इज द डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद द इंक्रीज ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डिक्रीज इन पीएच। ठीक है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पीएच भी डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम बोहर इफेक्ट कहते हैं। वहीं पे हाल्डेन इफेक्ट क्या होता है? हाल्डेन इफेक्ट इज द डिक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन with the rise in the concentration of oxygen. Furthermore, Bohr effect aids in the release of oxygen from hemoglobin at the metabolizing tissue, while Haldane effect aids in the release of carbon dioxide from carboxyhemoglobin in the lungs. ठीक है, तो lungs के अंदर CO2 के साथ में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइंड फॉर्म में जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचती है तो वहां पे CO2 और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है, इसके टूटने को हम कहते हैं हैम्बर्ग, या इसको टूटने को हम कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको एकदम करेक्ट बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि बोहर इफेक्ट हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को कहते हैं, और हाल्डेन इफेक्ट हीमोग्लोबिन और CO2 के डिसोसिएशन को कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है। तो बोहर इफेक्ट हमेशा टिश्यू स्पेसेस में होगा, वहां पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। वहीं हाल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा? हमेशा ये
लंग्स में होगा, ठीक है, एल्वोलियाई में होगा, जहाँ पे कि हीमोग्लोबिन और CO2 का डिसोसिएशन होता है। ओके, सो बोहर एंड हाल्डेन इफेक्ट आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ hemoglobin. They help the dissociation of respiratory gases from hemoglobin molecule based on the physiological conditions of their final destination. So I hope कि आपको बोहर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसका आंसर क्या होगा, हाल्डेन इफेक्ट। बोहर इफेक्ट का अपोजिट क्या है यहाँ पे, हाल्डेन इफेक्ट है। ओके, देन इस टॉपिक में हम इतना ही कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।